उसी समय उसमें धमाका हुआ और उसमें कोलंबिया स्पेस शटल में जितने भी यात्री थे, 8-9 यात्री थे, सारे के सारे लोग मारे गए। तो ये बहुत मतलब जोखिम भरा काम होता है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए मित्रों, इन दिनों सुनीता विलियम्स की चर्चे बहुत तेज हैं, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष में लगातार रिसर्च कर रही है और उनके आने का जो है 19 मार्च का जो आने का जो है लगातार तैयारियां की जा रही है। और ऐसे में पूरे वर्ल्ड के दुनिया के सारे बच्चों की निगाहें अब उन पे है, क्योंकि बच्चों को अंतरिक्ष से बहुत ज्यादा लगाव होता है सीखने का, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो कोई भी है अंतरिक्ष यात्री, उनकी जिंदगी काफी दिलचस्प होता है। और इस पूरे मामले पर हम बात करने जा रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। और सर को भी अच्छी जानकारी है इस स्पेस का और एस्ट्रोनॉट्स की तमाम चीजों के बारे में। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सुनीता विलियम्स एक ऐसे चेहरे हैं जो सबकी नजर बनी है, पूरे देश नहीं दुनिया की नजर है, इंडिया हो या अमेरिका हो या रूस, जापान, फ्रांस, सबका, कि आखिर एक ऐसे एस्ट्रोनॉट जो हमारे दुनिया को बहुत कुछ दे रही है। सर वो 19 मार्च को आएगी, उससे पहले काफी मामला ये इस बात को लेकर है कि कैसे वो आएगी। ये बिल्कुल सही कहा। ये मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ, ये सुनीता विलियम्स हैं, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय मूल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो पिता थे वो भारत से गए थे, गुजरात से गए थे और फिर अमेरिका में बस गए। उन्होंने वहीं एक अमेरिकी महिला से शादी की, उन्हीं की बेटी सुनीता विलियम्स हैं और ये खुद भी शादीशुदा है। और ये कुछ महीने पहले अंतरिक्ष एक स्टेशन पर गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ गई थी। और उसके बाद कुछ तकनीकी खराबी ऐसी हुई कि इनको जब लौटना था तो सही समय पर नहीं लौट सकी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ वो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाके फंस गई और इसलिए पूरी दुनिया को उनको लेकर चिंता हो गई थी, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना कोई हंसी खेल नहीं है। एक तो वो वहाँ वायुमंडल कुछ नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, आपको ऑक्सीजन का भंडारण करके रहना पड़ता है। वहाँ जो ग्रेविटी होती है, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो शून्य रहता है। इसलिए आप अंतरिक्ष में वो लोग सब हवा में तैरते रहते हैं। उनकी तस्वीरें कभी कभी वीडियो आती है, वो हवा में बिल्कुल तैरते हुए दिखेंगी। यहाँ तक इनको सोना भी पड़ता है तो पलंग में वो लोग बेल्ट बांध के सोते हैं, नहीं तो फिर तैरने लगेंगे। पानी मिलती है जो लोग ले जाते वो सब भंडारण रहता है। ऐसे वहाँ सारी सुख सुविधाएं रहती है, लेकिन सीमित समय के लिए रहती है। तो जीवन अंतरिक्ष यान में ही गुजारना पड़ता है, बाहर अंतरिक्ष स्टेशन पर। हाँ, बाहर तो जाने पर तो फिर जान चली जाएगी। तो ये बहुत मतलब एक जोखिम भरा काम रहता है। दर्शकों को याद होगा ये वहाँ पे उसी यान के अंदर में वॉशरूम वगैरह सारा चीज सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। ऐसे आप देखेंगे तो वो मतलब वहाँ सभी कोई 5 स्टार होटल जैसी वहाँ सुविधाएं रहती हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक स्टेशन हजारों करोड़ में बनता है, वो कोई मतलब ये नहीं रहा, सारी सुविधाएं रहती है, लेकिन जोखिम बहुत रहता है। दर्शकों को याद होगा कि एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, अमेरिका की कल्पना चावला। 2002 के आसपास वो स्पेस शटल से गई थी अंतरिक्ष में, कोलंबिया नाम था स्पेस शटल का। और जब वो लौटने लगी और जब वो स्पेस शटल मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, लगा कि अब 5-6 मिनट बाद ये मतलब बिल्कुल जमीन पर उतर जाएगी, उसी समय उसमें धमाका हुआ और उसमें कोलंबिया स्पेस शटल में जितने भी यात्री थे, 8-9 यात्री थे, सारे के सारे लोग मारे गए। तो ये बहुत मतलब जोखिम भरा काम होता है। और परसों 17 मार्च है, परसों 19 मार्च को इन लोग को लौटना है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं दूंगा सुनीता विलियम्स को और उनके साथ के जो अंतरिक्ष सहयात्री हैं सब लोग, कि सब लोग वो लोग लौट जाए सकुशल। तो लेकिन एक विजुअल देखे होंगे सर, जैसे ही टीम पहुंची और भी और अलग अलग कंट्री से एस्ट्रोनॉट्स, तो सुनीता विलियम्स के चेहरे पे स्माइल आया, लगा कि जो अब अच्छे दिन आने वाले नहीं, बिल्कुल मतलब ये है। वो तो आप देखिए उनका घर परिवार है, उनके बच्चे यहाँ है, धरती पर पति है, धरती पर पूरा घर परिवार है। अब तो वो अंतरिक्ष यात्री हो गई, तो ऐसे देखिए पूरी दुनिया ही उनका घर परिवार है। मैं तो कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उनको लेके चिंतित हूँ। और किसी के लिए भी ये मतलब एक तनाव का मतलब मसला बन जाता है ना। कहानी में सबसे खास पल वो होता है जब वो 8 दिन का समय था, 8 दिन के समय में उसका टाइम फेल हो गया, वो नहीं आ पाई। उसके बाद लंबे 9 महीना गुजारना और उनके परिवार या पूरे, अब तो उनके पूरे दुनिया के सारे लोग चाह रहे हैं कि भाई कैसे सही सलामत आ जाए। उस क्षण में वो अपने आप को कैसे पेशेंस में रखी है, कितना हिम्मत रखना पड़ा है। ये तो बिल्कुल अग्नि परीक्षा वाली बात है, क्योंकि इसमें शारीरिक तो कष्ट अपनी जगह है, शारीरिक से ज्यादा मानसिक कष्ट है। क्योंकि आपको एक एक पल आपको नहीं लग रहा है कि
पता नहीं मैं फिर धरती पर लौट पाऊंगी या नहीं, और पता नहीं मैं अपने बच्चों से या पति से मिल पाऊंगी कि नहीं। बच्चों से तो हो सकता है, ऐसे तो आजकल इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि वीडियो पर आप हो सकता है बातें होती ही हो, लेकिन एक फिर से मिलने की बात होती हुई तो बहुत अग्नि परीक्षा वाली मतलब बात है। कॉमन मैन तो सोच नहीं पाएगा सर। तो ऐसे ही पागल हो बाल नोच लेगा आपने। सही तो ये सब अंतरिक्ष यात्रा जाना कोई कॉमन मैन का काम भी नहीं है। जी जी। इसके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब शारीरिक फिटनेस बहुत ज्यादा चाहिए। जरा सर प्रकाश डालिए, एस्ट्रोनॉट्स कैसे लोग बन जाते हैं और क्या क्या करना पड़ता है जो बच्चे आने वाले जी जी, देखिए इन लोग की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। बच्चों को याद होगा 1984 की बात है, उस समय हाई स्कूल में था, मैट्रिकुलेशन में, तो एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी गए थे अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा नाम था। जी। और वो भारत के पास उसमें रॉकेट नहीं वैसा था, तो वो सोवियत संघ, जो अब तो विघटन हो गया है, सोवियत संघ के रॉकेट में वो गए थे। क्योंकि भारत और सोवियत संघ में मित्रता थी, तो राकेश शर्मा को सोवियत संघ अपने रॉकेट में ले गया था। और अभी भी मुझे याद है, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी ने यहाँ से बात की थी राकेश शर्मा से, और उन्होंने पूछा था इंदिरा गांधी ने कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। तो हम लोगों ने इसको रेडियो पर सुना था, तो बहुत हम लोग को मजा आया था सुनने में। राकेश शर्मा इंडियन एस्ट्रोनॉट, हाँ, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, वो स्क्वाड्रन लीडर थे, मतलब एयरफोर्स के थे। देखिए इसमें इतनी ज्यादा किसके थ्रू गया था? नासा के थ्रू? नहीं, नासा के थ्रू, नासा नहीं, इसरो के थ्रू भी नहीं। वो नासा तो देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। वो सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष एजेंसी के थ्रू गए थे, क्योंकि भारत और सोवियत संघ बहुत मतलब करीबी मित्र थे। तो एक सद्भावना के तौर पर एक भारतीय को ले जाया गया था सोवियत संघ ने। हाँ, सफल रहा, वो सफल लौट भी गया। तो वो बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। देखिए ये सब में इतनी ज्यादा रफ्तार रहती है अंतरिक्ष यान की, लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की, कि आम आदमी को यदि बैठा दिया जाए तो चक्कर उल्टी क्या उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो इसलिए इसमें जनरली एयरफोर्स के पायलटों को लिया जाता है, जिनको सुपरसोनिक विमान और इस तरह के विमान उड़ाने की आदत रहती है। पहले ही से तो बहुत ज्यादा स्पीड में काम करते हैं, और उसके बाद भी उनको धरती पर जाने के पहले कई महीनों की बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा है? हाँ, बिना ट्रेनिंग के तो बिल्कुल जानलेवा हो जाएगी अंतरिक्ष यात्रा। और मुझे अभी भी याद है, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागारिन, सोवियत संघ के थे। नहीं, वो तो चांद पर उतरने वाले। चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 1969 में चांद पर उतरे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले पहले थे 1961 में यूरी गागारिन। उसके पहले कोई अंतरिक्ष में नहीं गया था, और ये कहा जा रहा था कि अंतरिक्ष में जाने पर लोग पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा ये मुझे ये बता दीजिए, चंद्रमा पे जाना, चांद पे, और अंतरिक्ष, दोनों जगह का डिफरेंस अलग अलग है? नहीं, अंतरिक्ष तो एक खुली जगह हो गई ना, जिसको इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। और अंतरिक्ष में मतलब लाखों करोड़ों तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। उसमें एक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, वो ग्रह नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह है, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा। है ना? तो वो तो वहां तो सतह रहती है, वो तो आप चांद की सतह पर गए। अंतरिक्ष तो बिल्कुल आपको लगा कि शून्य है, शून्य है। तो अंतरिक्ष, और ये जो किलोमीटर कोई दायरा रहता होगा कि कितना किलोमीटर में? नहीं, अंतरिक्ष तो मतलब देखिए, जहाँ पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है उसके बाद से अंतरिक्ष शुरू है। जहाँ पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो गया, जहाँ वायु खत्म हो गई आपकी, उसके बाद अंतरिक्ष है। अच्छा। तो कई हजार किलोमीटर के बाद जब पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाएगा, तब अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। जहाँ से देखिए शून्य शुरू हो गया, वायुमंडल की समाप्ति, वहां से अंतरिक्ष शुरू। जो 15,000 करोड़ का यान है, ये भी हवा में लटका हुआ है? बिल्कुल, शून्य में टिका हुआ है। शून्य में टिका हुआ है, बिल्कुल। यही तो विज्ञान का चमत्कार है। जी जी, है ना? तो वही तो सर, काफी पहले से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ढालना पड़ता है अपने आप को। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये लोग जो जब आएंगे सुनीता विलियम्स, उनका पैर भी जो है काफी सॉफ्ट हो गया होगा, खड़ा नहीं हो सकता सब कुछ। इसलिए कुछ दिन तक तो उनको एक तरह से अस्पताल में रखना रहते हैं वो लोग। तक ऐसा नहीं कि उतरे और सीधे घर चले गए, उनको तो है ना? उनको रखना पड़ता है। उनको बहुत दिन तक अस्पताल में रखा जाता है, डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और फिर वो धरती पर लौट के, तब फिर धरती के वायुमंडल के अनुकूल उनका शरीर बन जाता है, तब फिर उनको घर जाने दिया। तो विल्बोर भी गया था ना? दोनों भी गया, अभी भी है जी। दोनों 9 महीना से फंसे हुए। जी जी, साथ गए थे, साथ आएंगे जी, दोनों को लाना। बिल्कुल सर, बहुत ये जानकारी और लाभकारी चीजें आपने बताया। हाँ, बच्चों को मैं कहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में तो बच्चा जहाँ मम्मी की गोदी में आता है, सबसे पहले चंदा मामा देखता है ना? चंदा मामा दूध के पुए पकाए गुड़ के। तो अंतरिक्ष की बातें जानी है, और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे अंतरिक्ष से जुड़े यूट्यूब सब आएंगे, और बहुत अच्छी चीजें हैं। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ जी। धन्यवाद सर। बिल्कुल मित्रों, ये एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री और सुनीता विलियम्स के
जैसे तमाम 10 लोग ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में रिसर्च में लगे हुए हैं और बहुत बड़ी चीज है पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के लोगों को जानकारी के लिए। और ऐसे में पूरा वर्ल्ड, नासा और इसरो, अंतरिक्ष तमाम एजेंसियां और तमाम जो बच्चे हैं खास करके साइंस की दुनिया में जो मतलब कि साइंटिफिक सोच जिनकी है, जो सोचते हैं कि अंतरिक्ष में हम भी कुछ सोचें, चंद्रमा, तारा या सूरज या अंतरिक्ष की जो चीजें हैं, एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी क्या होती है, इस मुद्दे पे सर ने बहुत जानकारी दिया है। आप मुझे बताइए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे देख के बताइए कि सर क्या सर ने जो जानकारी दी है सर ने, इसमें आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।